हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अंकित शर्मा देसी व्लॉग में। दोस्तों, आज हम किनौनी मिल में आए हैं और यहाँ पर एक प्रोग्राम है, हम आप लोगों को दिखाते हैं। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं किनौनी मिल के अंदर का नज़ारा है। दोस्तों, ये है किसान गोष्ठी, जिसमें क्षेत्र के सम्मानित किसान आए हुए हैं। इसमें किसान भाइयों को बताया जाएगा कि किस तरीके से रोगों से बचा जा सकता है और नई जो वैरायटी है गन्ने की, उसके बारे में बताया जाएगा। देखिए दोस्तों, आप लोगों को बताएंगे, वो चीज़ें भी मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। देख रहे हैं कि गोष्ठी बहुत ही सुंदर गोष्ठी हो रही है, जिसमें जागरूकता के लिए भी देख रहे हैं कि लगातार किसान भी हैं सैकड़ों, और वो भी जान रहे हैं और किस तरह से क्या कुछ प्लानिंग चल रही है, कैसे चीज़ों को सुधारा जा रहा है। क्योंकि देख रहे हैं गन्ने की जो फसल है इसमें रोग बहुत लग रहे हैं आज। सर, मैं केपी सिंह वाइस प्रेसिडेंट हूँ, यहाँ पर यूनिट हेड हूँ किनौनी शुगर मिल में। ये शुगर मिल 2004-05 से कैरियर शुरू किया है। शुगर मिल की स्थापना हुई, ये हम 19वां सीजन चलाने जा रहे हैं। फार्मर का उत्पादन कैसे बढ़े और उत्पादन लागत कैसे कम हो, क्योंकि उत्पादन लागत कम होगी तब उसको प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, तब उसको जो है कोई फ़ायदा होगा। अभी क्या हो रहा है कि बड़ी सारी अज्ञानता है, फार्मर बहुत सीधे हैं, भोले हैं, लोग बाग गुमराह कर रहे हैं। जो पर्टिकुलरली पेस्टिसाइड बेचने वाली कंपनी है, वो कुछ भी कह के दे देती हैं। उनको ये नहीं पता कि इससे कितना फ़ायदा होगा, कितना नहीं फ़ायदा होगा। किसान भरोसे पे उनको ले आता है और उसका फ़ायदा होता नहीं है। हम लोगों ने कौन सी दवा कब डलनी चाहिए, उसके लिए हम लोगों ने अपने यहाँ एक स्टोर बना रखा है, जो हम किसानों को दवाई देते हैं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कैसे एडॉप्ट की जाए, क्योंकि ट्रेडिशनल फार्मिंग से काम अब चलने वाला नहीं है। जनरली क्या होता था कि यहाँ पर एक कंसेप्ट थी कि जितना जो साइंटिस्ट कह रहे हैं उसके विरुद्ध हमें काम करना है। साइंटिस्ट का पहले था कि 3 फीट खूंट से खूंट की दूरी होनी चाहिए, जो हमारे किसान भाइयों ने घटा के 2.5 फीट कर दी, फिर कुछ ने 2 फीट कर दी। इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ टिलर जब ज़्यादा हो जाते हैं तो एक तो हमने बीज ज़्यादा डाल दिया। सबसे पहली तो हमारी प्रॉब्लम आ गई कि हम 20 से 25% बीज ज़्यादा डालते हैं, उसकी कॉस्ट बढ़ती है, उसका कहीं कोई बेनिफिट नहीं होता। अभी हमने इस साल फार्मर्स को टेंच प्लांटर दिए, जो कि 3 फुट मिनिमम उसकी दूरी है और वो एडजस्टेबल है। तो उसको हमने 3 फुट से 4 फुट और 1-2 प्लॉट हमने 5 फुट पे भी लगवाए हैं। क्योंकि गन्ने में यह है कि जितना फॉलिएज फैलेगा उतना ही उसकी ग्रोथ बढ़ेगी और उसका ही गन्ना जो है उसका मजबूत होगा। ज़्यादा नंबर ऑफ टिलर होने से मोर्टेलिटी हो जाती थी। और मिलेबल केन जो है, जो आपको जो किसान को जो मिलेगा वो मिलेबल केन है, जो कि मतलब गन्ना सप्लाई होगा। तो वो मिलेबल केन कैसे ज़्यादा बने, उसके लिए हमने अभी यहाँ पर जो जॉइंट डायरेक्टर हैं शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट मुजफ्फरनगर के, उनको बुलाया है, और एक सीनियर साइंटिस्ट है मिस्टर डागर, उनको बुलाया है। बाकी डिप्टी केन कमिश्नर और सब विभाग के अधिकारी हैं। और हम लोगों ने भी पावर पॉइंट के द्वारा, क्योंकि कहने से नहीं फ़र्क पड़ रहा है, आपने देखा होगा कि पावर पॉइंट से स्लाइड जब देखता है तो आदमी को पता लगता है कि सुंडी क्या होती है, प्यूपा क्या होता है, इसकी क्या स्टेज होती है। तो वो हमने उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी देने की कोशिश की है। उद्देश्य ये है कि फार्मर
जब समृद्ध होगा तभी शुगर मिल समृद्ध होगी। जी। तो फार्मर को कैसे समृद्ध किया जाए, उसको कैसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से अपडेट करें, ये हमारा एक कर्तव्य है, हमारा एक नैतिक जिम्मेदारी है। हम अपने किसान को कैसे समृद्ध बनाएं, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में आपने गोष्ठी ये की। बताया कि किसानों को समृद्ध बनाने के लिए ये गोष्ठी का आयोजन किया गया। अगर हम बात करें टॉप बोरर, जी एक गन्ने में बड़ी बीमारी जी, जी, है जी, जो पूरे एरिए को, आसपास के खेतों को भी नष्ट कर जी देता है। जी। तो उससे किस तरीके का बचाव है, क्योंकि माना ही जा रहा है कि टॉप बोरर खत्म नहीं होता आसानी से। नहीं, एक्चुअली में क्या है, वही बात जो अभी मैंने बताया कि ये डिपेंड करता है कि आपकी नॉलेज क्या है। होता क्या है कि टॉप बोरर की 5 ब्रूड है, 5 पीढ़ी होती है इसकी। फर्स्ट पीढ़ी और सेकंड पीढ़ी नुकसान नहीं करती। थर्ड पीढ़ी जो होती है, जो जून से और जुलाई के बीच में आती है, उसमें ये तीसरी और चौथी पत्ती से लगता है। अंडे दिए उसने, वहाँ से उसकी सुंडी निकली, और जो ग्रोइंग पॉइंट होता है, ग्रोइंग पॉइंट पर अटैक कर देता है। तो जब ग्रोइंग पॉइंट पर अटैक कर देता है तो उस पर जो है उसकी ग्रोथ रुक जाती है और किसान को नुकसान हो जाए। होता क्या है कि किसान देखता है जब अगस्त का लास्ट आता है या अगस्त का महीना आता है, तब वो ग्रोथ रुक जाती है, तब उसको पता लगता है कि मेरे खेत में कीड़ा आ गया है, जबकि कीड़ा आ गया उसके जून के लास्ट में। हम ये कोशिश करते हैं कि आप फ्यूराडान या कोराजन, आज की डेट में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, आप वो डालें। तो यदि आपने जून के महीने में लास्ट में डाल दी, ये 25 जून से लेके और 7 जुलाई तक का इसका पीरियड होता है, तो आपकी फसल बहुत अच्छी तरीके से, आपको नुकसान नहीं होगा और आपको मतलब उसका लाभ मिलेगा। अभी क्या हो रहा है कि किसान जब फसल खत्म हो जाती है तब वो भागता है कि जी मेरी तो फसल बैठ गई, अब वो कुछ भी डालेगा उसका कोई बेनिफिट होने वाला नहीं। जी। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि टाइम से उसको, अभी पोका बोइंग एक और नई वैरायटी, मतलब नई और बीमारी आई है अभी, ये पिछले 2 साल से ही बढ़ रही है, उसके लिए भी हम कोनिका का स्प्रे करा रहे हैं ताकि उसको जो है नुकसान ना हो। तो दोनों के लिए हमारा पूरा फील्ड स्टाफ फील्ड में रहता है, और हम छोटी छोटी गोष्ठी गांव के लेवल पे भी करते रहते हैं डेली बेसिस। सर, एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि देखते हैं कि काफ़ी मतलब पिछले कई सालों से देखा जा रहा था कि जो अन्नदाता होते हैं उनका भुगतान समय से नहीं हो पा रहा था। इस बार देखें पिछले 2 साल में लेकिन बड़ा चेंज भी आया है। अब क्या स्थिति है, और इस बार आपने कितना गन्ना खरीदा और कितना पेमेंट आप कर चुके हैं? हमने पिछले प्राइस सत्र में करीब 173,62,60,000 कुंटल गन्ना खरीदा, लगभग 2.25 करोड़, और जिसकी कीमत करीब 598 करोड़ रुपए बनी। उसमें से अभी तक हम 300 करोड़ का भुगतान, यानी मोर देन 50% हम कर चुके हैं। बाकी हमारा प्लान, हमारा कुछ पैसा है जो सरकार पे है, उसकी बातचीत चल रही है, और जैसे वो निकलेगा तो हम सीजन से पहले पेमेंट कर देंगे। क्योंकि जैसे सर इसमें मतलब क्या व्यवधान कहाँ आता है, मतलब जो टाइम पे उस तरह से पेमेंट नहीं हो पाता? जैसे सरकार ने 14 जी। दिन के अंदर पेमेंट की बात कही थी, जी, उसको लेकर क्या कहेंगे? बेसिकली क्या है कि प्रोविजन ये है कि CCL लिमिट बनती है शुगर इंडस्ट्री में, कैश क्रेडिट लिमिट बोलते हैं, वो सीजन से पहले बन जाती है, बैंक से हमारा एग्रीमेंट हो जाता है, और वो पैसा हमें एडवांस में मिल जाता है बैंक से। टोटल चीनी बैंक को देते हैं, और जैसे चीनी बिकती रहेगी बैंक अपना पैसा काटता रहेगा, उसी को हम 14 दिन में पेमेंट करते रहते हैं। लेकिन हमारी क्योंकि थोड़ा सा फाइनेंशियल पोजीशन, हमने लोन ले रखा था सरकार से, तो उसकी वजह से हमारा CCL लिमिट नहीं है, तो हम लोग चीनी बेच के ही पैसे दे रहे हैं। और अब क्योंकि हमारी 6 की 6 डिस्टिलरी भी अच्छा चल रही है, तो इस बार हम इस स्थिति से उभर जाएंगे, और उम्मीद है कि सीजन शुरू होने से पहले पहले हम पिछला। सर, मेरठ जिले की अगर बात करें तो करीब 75% किसान जो है यहाँ पे गन्ना ही होता है, और देख रहे हैं कि मतलब कहीं ना कहीं बैकबोन है किसान के लिए, और मतलब ये एक ऐसा आय का स्रोत है कि इससे उनके सारे काम भी चलते हैं। तो और मतलब जागरूकता के लिए और ऐसे क्या एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं कि मतलब किसान की फसल सुरक्षित रहे? जैसे आपने बताया कि आप संगोष्ठी आयोजित करते हैं, गाँव में जा रहे हैं, और क्या कुछ किया जाए? एक्चुअली में क्या है कि फार्मर की अपनी प्रॉब्लम्स है। जी। फार्मर को कहा जाता है, साइंटिस्ट कहते हैं कि भाई फसल चक्र अपनाओ, लेकिन अभी जो 90% गेन इंटेंसिटी उसी पे उसका काम नहीं चल रहा, तो उसको ये चीज़ बेईमानी लगती है। और जब भी कभी दिक्कत आई है, मोनोकल्चर से दिक्कत आई है। हमारी बहुत सारी वैरायटी, पहले 312 थी, वो मोनोकल्चर से गई, फिर हमारी 1148 आई, वो मोनोकल्चर से गई, फिर 767 आई, वो मोनोकल्चर से गई, अब 238 का यही हाल है।
क्योंकि 238 दोनों के लिए वरदान है, किसान के लिए भी और मिल के लिए भी। किसान को 100 कुंटल का बीघा बड़े आराम से निकल जाता है, जबकि नॉर्मल कंडीशन में 50-60 कुंटल का पैदावार मिलती है। और फैक्ट्रियों को भी 9% से रिकवरी बढ़ के 12% तक पहुंची, तो दोनों को फायदा है। लेकिन क्योंकि वैरायटी अब इसका पीरियड एक तरीके से ओवर हो चुका है, तो उसको रिप्लेस करने के लिए हमने तुरंत बहुत सारे स्टेप लिए हैं। जैसे कि अभी आपने गोष्ठी में देखा होगा कि हम 2-3 वैरायटी जो नई रिलीज होने जा रही है उनको हम, एक है CO 15023 जो बहुत बढ़िया वैरायटी है, और ये CO 238 का रिप्लेसमेंट है। नहीं, CO जो 238 है उसका रिप्लेसमेंट नहीं है सर, ये हमने भी लगाया हुआ है। नहीं, मैं उसके अकॉर्डिंग बहुत ही हल्का है। मैं थोड़ा होता क्या है कि एक एक्वेंटेड वर्ड होता है। एक्वेंटेड का मतलब कि किसी चीज़ को मतलब ग्रहणित करना जी। मतलब जैसे कि कोई भी फसल होगी तो 2 से 3 साल लगते हैं उसको ज़मीन में अडॉप्ट करने का, ये साइकिल होता है। अब सर हम मतलब हम ये जानना चाह रहे हैं कि मतलब इस वक्त ऐसी कौन सी वैरायटी है जो नई मतलब अन्नदाता के लिए आने वाली है और जो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती हैं, जिनमें कीड़ा भी कम लगेगा, दिक्कतें भी कम आएंगी, ऐसी इसमें अब तक कौन सी थी जो प्रायोरिटी पे थी, अब कौन सी आने वाली? अभी तक जो वैरायटी थी 90% जो एरिया है वो CO 238 का था। अब इसको रिप्लेस हम कर रहे हैं CO 15023 से, CO 13235 से, और एक वैरायटी निकाली है लखनऊ ने COL के 14201। तीनों बड़ी प्रोमिनेंट वैरायटी हैं और काफ़ी सारी नर्सरी हमने लोगों के यहाँ लगा रखी हैं, अच्छी चल रही हैं। लेकिन अभी क्योंकि थोड़ा टाइम है तो उसको हम फरवरी मार्च तक इनका हर महीने एनालिसिस कराएंगे, जूस एनालिसिस, इनका प्रोडक्शन देखेंगे, और तब हम इनको आज की डेट में जितना भी मेरा अभी तक का मैंने फील्ड में देखा है 15023 हमारे यहाँ बहुत बेस्ट परफॉर्म कर रही है। तो हमें उम्मीद है कि 15023 तो ये किसानों को जल्दी मतलब अब इसका बीज उपलब्ध होगा अपने जगह जगह बताइए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जो भाई चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।